नेक्स्ट है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। अंडर सीपीसी सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी inherent powers of the court, inherent powers of the civil court under CPC section 151। तो ये अंतहीन शक्ति है, अंतहीन शक्ति है सिविल कोर्ट में न्याय देने की। अगर कोई खास प्रावधान ना हो, कोई खास सेक्शन ना हो, कोई प्रोविजन ना एग्जिस्ट करती हो किसी भी लॉ में, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट है, चाहे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, चाहे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कोई भी सिविल लॉ है, कोई सिविल सब्सटेंटिव लॉ में उस मुद्दे को, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कोई प्रोविजन ही नहीं है, कोई सेक्शन ही नहीं है, कोई लॉ ही नहीं है, वॉइड है, टोटल खाली है बिल्कुल प्रोविजन। पार्लियामेंट ने उस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए कोई लॉ ही नहीं बनाया अभी तक। हालांकि इंडिया में 5-6 हजार से ज्यादा कानून बन चुके हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि ऐसा डिस्प्यूट सामने आ जाए कोर्ट के सामने, जैसे बठिंडे की कोर्ट के सामने कोई ऐसा डिस्प्यूट आ गया सिविल कोर्ट के सामने कि उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जज के पास लॉ ही नहीं है। लॉ है लेकिन उसमें कुछ क्लियरली बताया ही नहीं गया। अब केस तो सॉल्व करना है, डिस्प्यूट तो सॉल्व करना है, जस्टिस तो देनी है, तो जज अपना माइंड अप्लाई करके न्याय दे सकता है, जो भी हो वो ऑर्डर पास कर सकता है, उसमें वो बाध्य नहीं है, हाथ नहीं बंधे हुए। नहीं तो जज के हाथ बंधे होते हैं, उसने जज ने कानून अप्लाई करना है, कानून से बाहर जाके वो फैसला नहीं दे सकता। लेकिन इन केसों में जब कानून ही नहीं है, कानून है ही नहीं, कानून चुप है उस मुद्दे पे, तो जज अपना दिमाग अप्लाई करके न्याय दे सकता है। उसके लिए जज कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, कोई भी मतलब कोई भी, बस अन्यायपूर्ण ना हो, न्याय देने के लिए कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं इनहेरेंट पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट अंडर सेक्शन 151 ऑफ द सीपीसी। बाय द वे क्रिमिनल कोर्ट के पास भी इनहेरेंट पावर्स होती हैं, लेकिन लोअर कोर्ट के पास नहीं होती, वो हायर कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास ही होती हैं। जैसे एफआईआर होगी, गलत एफआईआर होगी ना, आपको लगता है झूठी एफआईआर है, गलत केस है, तो सीधा हाई कोर्ट में जाके क्वैश करवाते हो ना। हाई कोर्ट क्यों करता है कैश? किस 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 लॉ के अधीन? इनहेरेंट पावर्स, क्रिमिनल सीआर बीएनएसएस में इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट है, वो एफआईआर, झूठी एफआईआर को क्वैश कर सकता है। लेकिन सीपीसी में हर एक कोर्ट के पास आई है इनहेरेंट पावर्स, लोअर कोर्ट के पास भी है, हायर कोर्ट के पास भी है। पता लग गया कब इनहेरेंट पावर्स यूज होती है? जब कानून चुप हो, कानून में कोई प्रावधान ना मिला हो, कानून में कोई भी सेक्शन या प्रोविजन ना हो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, तो जज इनहेरेंट पावर यूज कर सकता है। इनहेरेंट मतलब उसके अंदर ही है वो पावर, कोर्ट में है, जज के पास वो इनहेरेंट पावर ऑलरेडी है, ही कैन यूज दैट पावर। अगर लॉ स्पेसिफिक लॉ है, अगर कानून है, फिर तो वो फिर यूज करेगा, फिर नहीं यूज करेगा। अगर लॉ नहीं है उस मुद्दे पे, फिर वो इनहेरेंट पावर यूज कर सकता है न्याय देने के लिए। अल्टीमेट रिजल्ट क्या होना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। तो ये बेसिकली सप्लीमेंट्री पावर है, सप्लीमेंट्री पावर, एक्सेप्शनल पावर भी बोल दो। ये नॉर्मल केसेस में यूज नहीं होती, एक्सेप्शनल केसेस में यूज होती है। एक्सेप्शनल केसेस कौन? जहां लॉ चुप है, जहां कानून चुप है, कानून है ही नहीं उस मुद्दे पे, तब ये जज सप्लीमेंट्री पावर्स यूज कर सकता है। ठीक है, जैसे टेक्निकल मिस्टेक से सूट को डिसमिस कर दिया कोर्ट ने, तो ऐसे केस में उसको सूट को रिस्टोर किया जा सकता है, सूट को रिस्टोर किया जा सकता है इनहेरेंट पावर यूज करके। कोई टेक्निकल मिस्टेक करके सूट को डिसमिस कर दिया, ठीक है, उसको रिस्टोर करने की एप्लीकेशन डाली, अगर नहीं माना कोर्ट तो हायर कोर्ट में चले गए, हायर कोर्ट ने उस सूट को रिस्टोर करने का ऑर्डर पास कर दिया इनहेरेंट पावर यूज करके। ठीक है, तो या पार्टी बार बार, जो पार्टी है, एक केस चल रहा है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में, एक फॉर एग्जांपल डिफेंडेंट है, बार बार फ्रिवलस एप्लीकेशन बार बार डाल, झूठी एप्लीकेशन बार बार डाल रहा है, हरास कर रहा है, कोर्ट का टाइम भी वेस्ट कर रहा है, जज का टाइम भी वेस्ट कर रहा है, दूसरी पार्टी को भी हरास कर रहा है, बार बार फ्रिवलस एप्लीकेशन डाल रहा है उस केस में, केस को आगे बढ़ाने के लिए तारीख पे तारीख लिए जा रहा है, फ्रिवलस एप्लीकेशन डाल रहा है, केस को लंबा कर रहा है, और कोर्ट को पता चल गया कि ये जानबूझ के कर रहा है।
तो इस केस में जो फ्रिवलेस एप्लीकेशन है कोर्ट उसको रोक सकती है, कोई भी सख्त ऑर्डर पास कर सकती है इनहेरेंट पावर यूज करके उसको रोक सकती है, उसका केस भी खारिज कर सकती है, ठीक है। इसमें केस लिख लो, मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल, मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल 1962 का केस है। इसमें कहा गया कि इनहेरेंट पावर्स कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन नो अदर प्रोविजन एग्जिस्ट। इनहेरेंट पावर कब यूज की जा सकती है, जब कोई और प्रोविजन एग्जिस्ट ना करती हो। इस केस में ये रूलिंग थी कि कोर्ट इनहेरेंट पावर यूज तब कर सकती है जब कोई और प्रोविजन किसी लॉ में एग्जिस्ट ना करती हो, उस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए तभी यूज कर सकती है इनहेरेंट पावर, नहीं तो नहीं कर सकती। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट